बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 11th का आगे बढ़ा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ने वाला हूं बच्चों। ध्यान दें बच्चों, आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1879 में हो गई, फिर प्रोटॉन की खोज 1911 में हुई, 1911 में, और फिर लगभग 20 साल बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा बच्चों कि आखिर ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतने दिनों तक काहे गायब रही। तो ये न्यूट्रल था बच्चों, इस पर कोई मैग्नीट्यूड चार्ज नहीं था, इसलिए पकड़ में ही नहीं आता था। तो सबसे पहले दो साइंटिस्ट आए बच्चों 1930 में, इन 1930 में बच्चों, जिसका नाम था बोथे एंड बेकर थे बच्चों। बोथे एंड बेकर, दो साइंटिस्ट आए बच्चों। इन्होंने क्या किया कि बेरिलियम पर बच्चों, अब ऐसा क्यों आया, उन्होंने क्या देखा बच्चों कि जो एटम होता है, परमाणु जिसे कहते हैं बच्चों, वो तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या निकला कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज दोनों उपलब्ध हैं और दोनों सेम हैं। लेकिन जब इनका मास निकाला गया बच्चों, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास निकाला गया और फिर इस एटम का जो मास निकाला गया, एटम का मास, तो एटम का मास लगभग डबल था बच्चों। मतलब एटम, अभी तो एटम में ये माना जाता था इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, लेकिन जब देखा गया, उसका मास निकाला गया बच्चों, तो देखा गया कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास सम्मिलित रूप से निकल रहा है बच्चों, ठीक है, और एटम का मास जो निकल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या निकला, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण एटम तो न्यूट्रल था, दैट इज करेक्ट, लेकिन एटम में कुछ ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है जो इसका लगभग डबल के बराबर है, तो लगभग उसका मास बच्चों प्रोटॉन के मास के बराबर है। ऐसा देखा गया डबल के बराबर होता है बच्चों, ठीक है, इन दोनों का मास के लगभग डबल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या निकला, कुछ ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है बच्चों जो कि न्यूट्रॉन कहलाए, न्यूट्रल है बच्चों, न्यूट्रल पार्टिकल है, अभी न्यूट्रॉन नहीं कहा, न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन उसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर। अब इसकी खोज शुरू हो गई। तो सबसे पहले बोथे और बेकर, दो साइंटिस्ट आए बच्चों 1930 में, उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। क्या, इन्होंने बेरिलियम पर बच्चों, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करके देखा। इसमें एक रे निकल रही थी जो कि न्यूट्रल थी बच्चों, न्यूट्रल थी और मासलेस थी, न्यूट्रल थी। बाद में उन्होंने भी मास नहीं निकाला बच्चों, न्यूट्रल थी, उसको उन्होंने गामा रेस कहा बच्चों। ये देखो गामा रेस कहा, और इसकी स्टडी करके बताया कि ये न्यूट्रल नेचर की है बच्चों। बाद में 2 साल बाद चैडविक आए बच्चों। कौन आया, एक इंग्लिश साइंटिस्ट था बच्चों, चैडविक। चैडविक ने क्या किया, देखा इसकी ये जो रेज हैं बच्चों, हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल रेज जो आ रही हैं, उसकी इन्होंने किया बच्चों स्टडी। इन्होंने इसकी क्या किया बच्चों, स्टडी किया, और स्टडी से पाया कि इनका जो मास है बच्चों लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था, और ये न्यूट्रल नेचर की थी। उन्होंने ये पता लगाया कि इसका मास बच्चों प्रोटॉन के मास के बराबर है और न्यूट्रल नेचर की थी। बाद में उन्होंने ये घटना बच्चों 1932 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, उन्होंने किया क्या बच्चों, जो लाइट एलिमेंट होते हैं, लाइट एलिमेंट बच्चों, हल्के तत्व जो होते हैं, जैसे बेरिलियम है बच्चों, बोरान है, ये हल्के एलिमेंट है, इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करके बच्चों न्यूट्रल न्यूट्रल पार्टिकल को प्राप्त किया, और इसी न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने न्यूट्रल नेचर होने के कारण इसे क्या कहा गया बच्चों, न्यूट्रॉन कहा गया, जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं। तो न्यूट्रॉन की उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था बच्चों, जरा चेक कर लो। यहाँ पर जो बेरिलियम है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास नंबर 9 होता है। अल्फा पार्टिकल से बच्चे जानते हैं 2 प्रोटॉन रखता है और 4 मास नंबर होता है। तो जब इस पर बम्बारमेंट किया गया बच्चों, तो ये क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद मान लो ये कोई एक्स बना, तो इधर का मास दोनों बराबर होता है, तो कितना हो गया बच्चों 13। इधर का एटॉमिक नंबर दोनों जुड़ जाएगा 6, ये अनस्टेबल है बच्चों। फिर बाद में ये
एक ऐसा पार्टिकल निकाला बच्चों जिसका मास तो प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन न्यूट्रल होने के कारण इस पर चार्ज नहीं था, तो इसका एटॉमिक नंबर 0 था, मास नंबर बच्चों 1 था। और फिर देखा गया कि ये बच्चों बदल जाता है कार्बन 12 और 6, जो कि एक कार्बन, तो बेरिलियम कन्वर्ट हो जाता है बच्चों कार्बन में और एक न्यूट्रल पार्टिकल को निकालता है, इसी को कहा गया बच्चों न्यूट्रॉन। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से पाया बच्चों। अब न्यूट्रॉन तो सभी बच्चे जानते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? पहली बात तो मास बच्चों, इसका लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻30 24 ग्राम बच्चों। अब इसको किलोग्राम में बदलोगे तो -27 ग्राम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एएमयू में जब निकाला गया तो 1.0076 और 7 के एएमयू के लगभग बराबर होता है। थोड़ा थोड़ा किताब बच्चों अलग मिलेगा। चार्ज देखा गया बच्चों, तो ये तो न्यूट्रल था, अभी आपने देखा बच्चों। इसकी साइज देखी गई बच्चों, साइज 10⁻13 सेंटीमीटर की रेंज में होती है। मास आपने देखा न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों डिफ्लेक्ट नहीं होता है, आई बात समझ में? तो इसी को बच्चों आपको कह दिया गया न्यूट्रॉन। इसी खोज पर बच्चों चैडविक चैडविक को जो है ये 1935 में बच्चों नोबेल प्राइज से दिया गया बच्चों। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, जब खोज की गई तो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर ही था बच्चों, ठीक है। इसका यानी बच्चों 9 है, 9,893 के आसपास है बच्चों, ये 893 के आसपास इसका एएमयू मास। अब आप करें क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एएमयू मास और प्रोटॉन का एएमयू मास जोड़ तो जो आता है वही होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि हमने आपको बताया था बच्चों प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, ठीक है, और प्रोटॉन के मास का 1/1837वां पार्ट होता है, मतलब इतना गुना प्रोटॉन बड़ा है बच्चों, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है बच्चों। तो जब ये टूटता है, न्यूट्रॉन जब भी टूटता है बच्चों, तो ये एक प्रोटॉन देता है, एक बीटा पार्टिकल देता है बच्चों, यही इलेक्ट्रॉन होते फास्ट में इलेक्ट्रॉन, और गामा रेज निकालता है बच्चों, ठीक है। गामा रेस या इसे एंटी न्यूट्रिनो भी कहते हैं बच्चों, इसी को एंटी न्यूट्रिनो बाद में इसे गामा रेस कहा गया बच्चों। तो ये न्यूट्रॉन हुआ बच्चों, जो कि आपने देखा कि ये भी फंडामेंटल पार्टिकल होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ध्यान दें बच्चों, हाइड्रोजन का एक ऐसा आइटम है बच्चों प्रोटियम, ये प्रोटियम है बच्चों, प्रोटियम, ये न्यूट्रॉन इस ये फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन अपसेंट होता है बच्चों। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फंड एलिमेंट हैव नो न्यूट्रॉन, दैट इज ए क्या है बच्चों, प्रोटियम है। और दूसरी बात है बच्चों, ये आउट ऑफ न्यूक्लियस, अगर इसे न्यूक्लियस के बाहर रख दिया जाता है बच्चों, तो ये एक्ट एज अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल बच्चों, फंडामेंटल पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर बच्चों अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, और इसकी हाफ लाइफ पीरियड जो होती है बच्चों वो 20 मिनट्स होती है। कितनी होती है? 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स में बच्चों इसके अनुसार ये टूटने लगता है। प्रोटॉन, बीटा पार्टिकल और गामा रेस का रेडिएशन करता है बच्चों। तो अब क्वेश्चन आता है बच्चों, विच स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल अनस्टेबल इन आउटसाइड, दैट इज ए न्यूट्रॉन बच्चों। न्यूक्लियस के अगर बाहर आया तो ये अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल है बच्चों, और न्यूक्लियस में रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो ये तो रहा बच्चों न्यूट्रॉन की खोज, जो चैडविक ने किया था, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं बच्चों, बस उन्होंने क्या किया था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, तो सभी बच्चों को पता है चूंकि इस पर मैग्नेटिक चार्ज 0 होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी खोज बाद में इसलिए हुई क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में पकड़ में आता नहीं था, इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं दिए बच्चों। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये हमारा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्ट के बच्चों जो आपके कोर्स में था वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट टाइम पर हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बच्चों। तो बस वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है बच्चों। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक, थैंक यू।